चिले कलान का आज पहला दिन। खुश्क मौसम के बीच आज चिले कलान का पहला दिन, अहलियानी वादी के लिए सख्त तरीन दिन। खुश्क साली के बीच आज चिले कलान का दिन भी गुजरा। आज से बाज़ाबिता तौर चिले कलान की आमद का सिलसिला शुरू हुआ है। गुज़श्ता रात वादी में सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक चिले कलान के ये दिन अहलियानी वादी को खुश्क साली के बीच ही गुजारने पड़ेंगे। जबरदस्त अहमियत के मसाइल। नाज़रीन किराम, खुश्क साली न सिर्फ इंसानी जिंदगी के लिए खतरात सामने लाते हैं, बल्कि इससे हमारे ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबे जो है वो भी मुतासिर होते हैं। इस सिलसिले में पेश हैं हमारे न्यूज़ डेस्क की तैयार करदा ये रिपोर्ट। ठठेरती सर्दी और खुश्क मौसम के बीच आज चिले कलान का पहला दिन गुजरा। अहलियानी वादी के लिए सख्त तरीन दिन। खुश्क साली का कहर एक तरफ तो दूसरी तरफ चिले कलान की ठठेरती सर्दी, आबी ज़खायर मुंजमद हो रहे हैं, जबकि बच्चों से लेकर बुजुर्ग हजरात मुख्तलिफ किस्म के अमराज में मुब्तला हो गए हैं। खुश्क साली की वजह माहिरीन के मुताबिक माहौलियात में बिगाड़ की वजह भी बताई जा रही है। सरसब्ज़ जंगलात का लूट खसूट एक तरफ तो दूसरी तरफ आबी ज़खायर में गंदगी और गलाजत के ढेर माहौल को बिगाड़ने की सबसे बड़ी वजह है। खुश्क साली की वजह से हमारे ज़राअत के शोबे भी बुरे तरह से मुतासिर हो रहे हैं। हमारे मवेशी भी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। अहमियत वाले मसाइल, इन मनफी असरात से बचने के लिए ज़बरदस्त एहतियात बरतना वक्त की अहम ज़रूरत है। अहलियानी वादी के लिए सख्त तरीन दिन मसाइब और मुश्किलात से बरे चिले कलान के दिन गुरबा के लिए बड़ी बड़ी परेशानियों का सबब बन रहे हैं। बीमारियां एक तरफ तो दूसरी तरफ ज़रूरी सहूलियात मैसर न होने से कई लोग यहाँ खून के आंसू भी रो रहे हैं। अवाम और हुकूमत वक्त पर इन सर्दियों के अयाम में काफ़ी जिम्मेदारियां आयद होती है। हम उम्मीद करते हैं कि इन सर्दियों के अयाम में गुरबा का खास ख्याल रखा जाएगा। नईम त्राली, ब्यूरो रिपोर्ट, एएनएन न्यूज़। तो नाज़रीन किराम, ये थी हमारी न्यूज़ डेस्क की तैयार करदा रिपोर्ट। मौसम के हवाले से खबर। चिले कलान का आज पहला दिन था। ज़बरदस्त अहमियत वाले मसाइल। चिले कलान के सख्त तरीन दिन एक तरफ तो दूसरी तरफ खुश्क मौसम की वजह से अहलियानी वादी गोना गो मुश्किलात में मुब्तला हो गए हैं। इन मुश्किलात की सबसे बड़ी वजह मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ भी बताई जाती हैं। सर्दियों के इन अयाम में नाज़रीन किराम, खुश्क मौसम किसी क़यामत से कम नहीं। बुजुर्ग हजरात और छोटे बच्चे मुख्तलिफ किस्म के अमराज में मुब्तला हो गए हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए एहतियात बरतना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इस सिलसिले में आज हम माहिरीन के साथ भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। आइए नाज़रीन किराम, देखते हैं कि डॉक्टर साहिबान इन बीमारियों से बचने के लिए क्या तदाबीर पेश करते हैं। नाज़रीन किराम, अहलियानी वादी के लिए सख्त तरीन दिन। चिले कलान का आज पहला दिन था। सख्त तरीन दिन। बच्चे और बूढ़े बीमारियों मुख्तलिफ किस्म के अमराज में मुब्तला हो चुके हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डॉक्टर आरिफ काशानी, जो कि माहिर अमराज कल्ब है, उनके साथ हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। गालिबन हमारे साथ फोन लाइन पर वो जुड़ चुके हैं। जी डॉक्टर साहब, आरिफ काशानी साहब, आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। जी आपने मुझे मौका दिया अपनी बात। जी, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो सर्दियों के दिन हैं, ज़बरदस्त अहमियत वाले दिन हैं। चिले कलान का आज पहला दिन था। अहलियानी वादी के लिए ये सख्त तरीन दिन होते हैं। क्या एहतियात जो है बरतने पड़ेंगे? जो हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हजरात हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के अमराज में जो हैं, मुख्तलिफ किस्म के अमराज जो हैं उसमें मुब्तला हो चुके हैं, तो क्या एहतियात इस वक्त हमें बरतने की ज़रूरत है? जी देखिए, इसमें एक चीज ऐसा है कि ये जो हम अभी मौसमी सरमा, मतलब हम लोग बोलेंगे सर्दी का मौसम है, और साथ में ये है कि खुश्क मौसम है। जी, अगर हम कंसिडर करेंगे तो ये दो रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं पेशेंट्स के लिए। जी जी जी। जैसे कि हम डायबिटीज हुआ, कोई सिगरेट पी रहा है या कोई ऑलरेडी किसी बीमारी में मुब्तला है, वो एक रिस्क फैक्टर है। बट ये जो मौसमी सरमा है, मतलब सर्दी का मौसम हुआ और साथ में खुश्क मौसम है, ये दो रिस्क फैक्टर्स एड ऑन हो जाते हैं। जी जी जी। इसमें क्या मसला हो जाता है कि हमारे जो खून की नालियां होती है, जी जी, वो काफी सख्त हो जाती है। उसमें वेसो कंस्ट्रक्शन हम बोलते हैं कि वेसो कंस्ट्रक्शन होती है, और दिल का जो काम है, जैसे दिल का काम बढ़ जाता है। जी जी। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमारा अपना बॉडी का टेम्परेचर है, वो मेंटेन करने के लिए दिल का काम बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये हो जाता है कि बीपी बढ़ जाता है इसमें। जी जी। तो अगर वर्कलोड हम देखेंगे हार्ट का, ये बढ़ता है, तो इसलिए कार्डियक डिजीजेज या हार्ट अटैक की रेट इसमें बढ़ जाती है। जी जी जी। तो हम इसमें ये बोलते हैं कि जो हार्ट
मींस कार्डियक रिस्क, मींस कार्डियक डिजीज और हार्ट अटैक इट डबल्स। जी 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 मौसमी सरमा और खुश्क वाला मौसम ये डबल कर देता है जी, रिस्क जी। हार्ट अटैक्स। जी जी तो अब इसमें हम ये चीजें बोलेंगे, दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि कार्डियक पेशेंट्स हो या ब्लड प्रेशर के मरीज हो जी जी या बुजुर्ग हो जो भी घर पे है, जी जी तो जिनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज है ऑलरेडी जी, या जी। हार्ट की दवाइयां खा रही है, पहली जी। बात ये है कि दवाइयां बंद ना करे या दवाइयों का स्टॉक अपनी जगह रखे, जी सो दैट कल को ये ना हो कि दवाई कम हो जाए या दवाई ना मिले, जी जी या एक डोज मिस होता है तो उसको रिबाउंड हाइपरटेंशन हम कहते हैं, जिसकी वजह से हार्ट की तकलीफ बढ़ जाती है। जी जी दूसरा ये है कि जो अपनी हस्बी मामूल जो उनकी एक्टिविटीज थी, जैसे मैं अपने मरीजों को बोलता रहता हूँ कि वॉक, जी जो जी अपना ये वॉकिंग एक्सरसाइज थी इसको छोड़ना नहीं है, जी, जी। इसको मेंटेन रखना है। लेकिन जी, करना क्या है, जैसे हम समर्स में ऐसा करते थे कि हम सुबह सुबह सैर पे जाते थे जी जी या शाम में, जी। इसमें मैं अक्सर मरीजों को बोलता हूँ कि आप सुबह वाला वक्त अवॉइड करें। जी जी जैसे हम अक्सर कह के नमाज के लिए अर्ली मॉर्निंग जी, निकलते जी, हैं, जी। फजर की नमाज होती है, जी, या जी। शाम में मस्जिद के लिए जाते हैं, जी, तो जी। बुजुर्ग लोग जो है वो बेहतर है कि अगर घर पे नमाज पढ़ ले उस जी, समय, जी, जी। क्योंकि एक्सपोजर रेट हाई होती है उस जी, समय। जी, जी। दूसरी बात ये है कि जो दोपहर का टाइम है, जी। असर और जोहर का बीच वाला टाइम जो है, जी। उस समय वो अपना वॉक कर ले, क्योंकि जी। टेम्परेचर भी बेटर मेंटेन होता है उस समय, जी जी और उस समय की वॉकिंग एक्सरसाइज अपनी कंटिन्यू रखे। जी जी दूसरी बात इसमें ये होता है कि बिकॉज ऑफ द मौसम, जो हमारी सर्दी के मौसम होते हैं, जी, इसकी जी। वजह से हमारी मोबिलिटी कम होती है, यस जी तो खून का जो मोटापन है ना वो बढ़ जाता है इसमें, जी 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 तो वो भी एक रिस्क फैक्टर क्रिएट करता है। जी 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 तो इसमें ये है कि हम मरीजों को ये कह सकते हैं कि आप अपने आप को जितना हो सके उतना गर्म रखे। जी, जी। जैसे कोल्ड मौसम है अभी, जी। एक साइकोलॉजिकल ये- इफेक्ट पड़ता है हमारे जहन पे, जी 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 ये मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर बर्फ होगी हमें लगता है कि ठंड बहुत है, जी जी अगर मौसम खुश होगा तो हमें कंसिडरेशन होती है कि नहीं यार मौसम अच्छा है, तो हम कम कपड़े पहनते हैं, जी जी ठंड लगने का ज्यादा इम्कान जी, होते हैं, जी, जी। बीमार होने के ज्यादा इसमें जी, जी। इम्कान होते हैं। जी जी तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखे, जी जी वॉकिंग एक्सरसाइज कंटिन्यू रखे, जी जी और हाइड्रेशन अपनी मेंटेन रखे, गरम गरम जैसे कहवा है वो पी ले, गरम पानी पी ले, बाकी चीजें ना, हाइड्रेशन कम नहीं होनी चाहिए। जी 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 और दूसरी बात इसमें ये हो जाती है कि जैसे बच्चों को हम अब देखते हैं अभी आजकल इन्फेक्शन जुकाम काफी है, Correct. छाती के मर्ज से हाँ जी जी हाँ, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जी, जी। काफी बढ़ जाते हैं बच्चों में। जी। इसमें क्या होता है कि क्रॉस इन्फेक्शंस काफी होते हैं, क्योंकि हम एक ही रूम में बंद बैठते हैं, या हम लोग हमाम में घर में बैठे रहते हैं, या हमारे एसी ऑन होते हैं, जिसकी वजह से अंदर घर का भी जो हवा होता है वो खुश्क होता है, गर्म जी, होता है जी। लेकिन खुश्क होता जी है। जी जी तो उसमें मसला क्या होता है कि हमारी इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ जाती है। जी 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 तो इससे बेटर ये है कि अगर हम एक या दो रूम में बैठे, या जो बुजुर्ग पेशेंट है या बच्चे हैं, जी, जी। एक रूम में भी रखे थोड़ा ना, जी, जी। मतलब एटलीस्ट ये होना चाहिए कि क्रॉस इन्फेक्टिविटी हमें जी डॉक्टर साहब अर्ली मॉर्निंग में जो टेम्परेचर होता है ज़्यादा यहाँ पर माइनस होता है, अक्सर यहाँ पर सवेरे और शाम के अवकात में सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं बच्चों के लिए, और जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी? देखिए मॉर्निंग और जो इवनिंग के टेम्परेचर्स डाउन होते हैं ना, जी, वेरिएशन जी। होती है इसमें। जी, जी। इसमें तो सबसे बेटर ये कहेंगे कि हम, अगर आपको घर से बाहर जाना भी है, जी। तो इट शुड नॉट बी लाइक दिस के एब्रप्टली उठे और निकल लिए घर से, जी क्योंकि इसमें क्या है कि गर्म और सर्द का एक्सपोजर होता है। जी 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 तो इसमें ये है कि पहले आप घर के बाहर पहले तैयारी कर ले, कपड़े सही पहन ले, अपने आप को कवर कर ले, फेस कवर करे, जैसे कि, और उसके बाद से शुरू करना है कि ग्रेजुअली पहले बाहर जिस रूम का टेम्परेचर थोड़ा कम हो, जी 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 तो वहां पे निकले, फिर वहां कुछ 2-4 मिनट वेट कर ले, उसके बाद से फिर शुरू कर ले अपना निकलना। और अगर जरूरी निकलना है तभी घर से निकले जी। मॉर्निंग में। इट इज नॉट कि ऐसा कि आप निकलना ही है या हम सैर को निकले सवेरे, वो सब चीजें अवॉइड करें। जी जी अगर आपका जरूरी है घर से निकलना तभी निकल ले, अदरवाइज मॉर्निंग इवनिंग यू शुड अवॉइड जी जी बाहर जाना। ये डाइट के हवाले से क्या एडवाइस रहेगी हमारे नाजरीन के जी लिए? जी, डाइट के हवाले से ये एडवाइस है कि देखिए हम क्या करते हैं, सर्दी में मटन का खाना ज्यादा होता है, जी, या जी। घर पे बैठे रहते हैं तो खाना ज्यादा है, तो ये सब चीजें ना करें, फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लेते रहे। हाँ, जी। ये है कि जैसे सीजनल फ्रूट्स है हमारे अभी, जी, जी। जिसमें विटामिन सी की मिकदार ज्यादा होती है, जैसे संतरे हुए, जी, जी। किन्नू हुए, इनको आप ज्यादा खा ले, जी, ठीक है जी। ना। सैलड का इस्तेमाल ज्यादा कर ले, जी, जी। और पानी, यानी कि जैसे वो एक कहवा हुआ हमारा, या वार्म वाटर्स हुए, जी, या जी। सूप हुआ, ये सब चीजें ज्यादा ले ले। जी, जी। जो हाई कैलोरी डाइट्स होते हैं, जी, मटन हुआ जिसमें चर्बी ज्यादा होती है, ये सब चीजें अवॉइड कर। पानी जो है इन दिनों उबाल कर पीने की जरूरत है। देखिए मैंडेटरी है, पानी जी, तो उबाल के क्योंकि ही पीना है। ड्राई स्पेल चल रहा है, हमारी जो जी, जी। आबी जखायर हैं वो भी आपको पता ही है कि
हमारी जो आबी ज़खायर है इनका क्या हाल है, तो किस तरह की एडवाइस करेंगे हमारे नाज़रीन के लिए? पानी को उबाल के पी लिया जी, और जी, रूम टेम्परेचर पे पी लिया। अगर ये है कि हम गर्म नहीं पी सकते लेकिन रूम टेम्परेचर पे आ जाए वो तब पी सकते हैं। जी, और जी। अगर हल्का गुनगुना पानी हो तो बेहतर है। बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए गुनगुना पानी बेहतर है।